मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं अमेरिका के कुपर्टिनो से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम लोग बात करेंगे हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले श्री अंजय जी से, जो येल विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं और आज की तारीख में गूगल में बड़े पदाधिकारी हैं। आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग की बीटेक की डिग्री ली थी और कुछ नौकरी वगैरह किए थे, अपने बारे में बताएंगे हिंदुस्तान में। और फिर ये येल यूनिवर्सिटी में आ गए। उसके बाद से विभिन्न तरह के ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हुए अभी गूगल में और कुपर्टिनो में रहते हैं। येल विश्वविद्यालय यहाँ का बहुत ही मशहूर विश्वविद्यालय है। एडमिशन पाना आसान नहीं होता, बहुत कठिन प्रक्रिया है। इनसे हम जानना चाहेंगे उसके बारे में भी। और आप समझेंगे जो आईवी लीग विश्वविद्यालय माने जाते हैं, 8 हैं उसकी संख्या ईस्ट कोस्ट पर अमेरिका के, उनमें से वह एक आता है। कनेक्टिकट एक प्रदेश यहाँ का है, जैसे हमारे यहाँ बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उस तरह से। और वहाँ पर ये विश्वविद्यालय स्थित है। तो अब हम अंजय से पूछना चाहेंगे कि अंजय जरा कुछ अपने बारे में मेरे दर्शकों को आप कुछ बताएं। हाँ, डेफिनेटली। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था आईआईटी खड़गपुर से, एंड उसके बाद बैंगलोर में 3 साल काम किया। और उसके बाद यहाँ पे आया येल यूनिवर्सिटी एमबीए के लिए। एंड देन सिंस देन 3-4 कंपनियों में यहाँ पे काम किया हूँ, इन बेसिकली इन द बे एरिया। और अभी गूगल के साथ हूँ। आप किस सन में यहाँ पे आए थे? 2009। तो अब ये बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जब आप आईआईटी खड़गपुर जैसे प्रेस्टिजियस आईआईटी से आपने डिग्री हासिल की, ब्रिटिश टेलीकॉम में काम कर रहे थे बेंगलोर में, तो क्या सोचा आपने ये लाने के लिए? हाँ, तो दो चीज़ें कहूँगा। एक तो था कि आई ऑलवेज वांटेड टू गेट ऑन द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स। तो जो ग्रेजुएशन के बाद मैंने जो 3 साल काम किया था, दैट वाज बेसिकली एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और इट वाज गुड एक्सपीरियंस। वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड, बट मुझे बिजनेस साइड पे काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। एंड देन देयर वर टू वेज। एक तो था कि कैट में आईएम्स वहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो द अदर ऑप्शन वाज कि अप्लाई फॉर एमबीए अब्रॉड। सो दोनों रूट्स अप्लाई किए थे। कैट में ऑब्वियसली इट इज़ वेरी टफ, तो आई डिड गेट अ 99 परसेंटाइल, बट वो कट ऑफ छूट जाता है, एंड देन इट्स अ 1 ईयर साइकिल। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैंने सोचा कि यहाँ पे भी पैरेलल थ्रेड स्टार्ट किया जाए, एंड देन दिस काइंड ऑफ वर्कड आउट। आ, आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को ये बात बताएं कि आप क्या येल को हमारे हमारे जो आईआईएम्स हैं हाँ, उनके उनके मुकाबले कहाँ रखते हैं? आई थिंक काफ़ी सिमिलर है। इट्स ओनली कि जो जॉब प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, आई मीन एमबीए में, आईएम्स में देखें तो यूर मोस्टली, अगर बैंकिंग और कंसल्टिंग में हो तो यू कैन गो आउटसाइड इंडिया, बट मोस्टली विद इन इंडिया होता है। आई माइट बी रॉन्ग, अब तो काफ़ी ग्लोबल हो गया होगा, बट काफ़ी सिमिलर है। टीचिंग स्टाइल्स काफ़ी सिमिलर है, क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी सिमिलर है। लॉट ऑफ फैकल्टी रोटेट करती हैं अक्रॉस डिफरेंट स्कूल्स। सो काफ़ी काफ़ी सिमिलर है। यहाँ पे एक एडेड फैक्टर है कि काफ़ी डाइवर्स एजुकेशन है, सो यूल मीट पीपल फ्रॉम लॉट्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड। फैकल्टीज आर ऑल्सो वेरी डाइवर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, और काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं इन देयर ओन फील्ड ऑफ रिसर्च। और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। आई मीन स्पेशली अगर बे एरिया में देखा जाए, सो इतना सारा टेक कंपनीज है। अगर टेक में इंटरेस्ट है तो देयर लॉट ऑफ टेक कंपनीज। अगर बैंकिंग में है, सो देयर आर लॉट्स मोर कंपनीज। तो थोड़ा ओपन अप हो जाता है यहाँ पे आके। तो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आने के लिए, यानी अमेरिकी विश्वविद्यालयों में एमबीए करने के लिए एडमिशन की क्या प्रक्रिया है? यानी हमारे जो दर्शक हैं, यदि वे किसी को जानते हो, यहाँ पे आना चाहते हो, तो एडमिशन की क्या प्रक्रिया है और खर्चा वगैरह कितना लगता होगा, और उसका इंतजाम करने की कोई व्यवस्था इंटरनल यहाँ पे है या फिर गार्जियंस को देना पड़ेगा? इसके बारे में थोड़ा आप अपने अपने अनुभवों से और अपने मित्रों के अनुभवों से भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताना चाहेंगे। हाँ,
तो एमबीए एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है फॉर यूनिवर्सिटीज अब्रॉड थोड़ा ज़्यादा हॉलिस्टिक हो जाता है, वर्सेस जो इंडिया में जो कैट होता है, आप एग्ज़ाम देते हैं और वहाँ पे आई थिंक थोड़ा और ज़्यादा स्कोर देखते हैं, बट स्टिल इट इज़ वेरी सेंट्रिक टुवर्ड्स कि कितने परसेंटाइल आया एंड थिंग्स लाइक दैट। आई थिंक जब आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं शायद से तीन तीन चीज़ें पॉप अप, वन इज़ कि आपका पूरा होलिस्टिक प्रोफाइल देखा जाता है, राइट? यू ऑब्वियसली फिल आउट एसे एप्लीकेशन फॉर ईच स्कूल यू अप्लाई टू, तो उसमें there is a lot more opportunity to differentiate yourself, to show career progression. Also it helps in your own mental framing कि आप क्या करना चाहते हैं 4-5 साल बाद में। तो दैट इज़ द ओवरऑल प्रोसेस, एक एक एटलीस्ट इन माय एक्सपीरियंस मैंने आई थिंक अप्लाइड टू 8 to 10 स्कूल्स। हर स्कूल का प्रिपरेशन इज़ वेरी डिफरेंट। सो आई से तीन चीज़ें जो मैं बोल रहा था, एक तो होता है कि आपका प्रोफाइल शुड बी डिफरेंशिएटेड इनफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन पूल, दैट्स वन वे टू स्टैंड आउट। तो उसमें बहुत ज़्यादा काम, it's almost a year-long process if you want to build a successful application. दूसरा होता है कि you want to show career progression and a diverse set of experiences, so not just professional but even outside profession what you do, and things like that. And then third वाला जो होता है that demonstrating कि you are a good fit for that particular school, so alignment with school's mission, philosophy, overall, the community, I think वो भी काफ़ी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर माना जाता है, लाइक एज यू बिल्ड योर एप्लीकेशन। तो वो तीन चीज़ें हैं दैट गोज इनटू द लेकिन एप्लीकेशन हमारे प्रोसेस। यहाँ जैसे कैट जैसा एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ हाँ भी आने के पहले कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता होगा, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, कैट में तो कैट ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, अभी मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है उसका क्या सिस्टम था, नहीं, बट मैंने कहा अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के लिए कोई हाँ सिस्टम। हाँ, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जनरली जो स्कोर्स होता है वो आपका जी मैट होता है, जी आर ई, आई थिंक अभी जी आर ई भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं, बट एट माई टाइम इट वॉज जी मैट वॉज अ स्कोर जो आप टेस्ट दैट जो सबको लेना पड़ता था, एंड यूजुअली एट दैट टाइम 700 प्लस स्कोर वॉज कंसिडर्ड अ डिसेंट स्कोर टू टू गेट इन। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद जो एक्सपेंसेस हैं, जरा उसके बारे में कुछ बताएं, कैसे लोग मैनेज करते हैं? हाँ, तो एक्सपेंसेस ऑब्वियसली एमबीए कहीं भी करिए इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। यहाँ पे आई थिंक एजुकेशन इन्फ्लेशन हैज़ बीन रियली हाई। तो मैं तो 2009 में आया था, आई थिंक इट हैज़ ऑलमोस्ट वन डबल हो गया है सिंस देन एप्लीकेशन। सो आई थिंक ऑन अ एवरेज बेसिस total including tuition, it varies by school, location, etc., but generally I think on a yearly basis it's about $100,000. so 2 साल का I think 180 to $200,000 के अंदर हो जाना चाहिए, including living expenses and things like that. um, in terms of scholarship and financial assistance, scholarship कभी कभी मिल जाता है, but it's a very small pool. Usually it's funded through जो होते हैं इनके endowment funds, which are which is basically money that's donated by alumni and then managed by the school itself. वहाँ से some things are funded, and then financial assistance is other types. You can take loan हो सकता है, but in any case लोन या वो अवेलेबल है आज की तारीख में। तो ये बताएंगे कि जो अच्छे विश्वविद्यालय जिसको हम मानते हैं, जो फर्स्ट 20 में आते हैं, उसके अलावा भी अमेरिका में बहुत सारे बिजनेस स्कूल हैं, तो क्या किसी में भी एडमिशन हो जाएगा तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने की संभावना है वहाँ से? हाँ, आई थिंक सो। आई थिंक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाना चाहिए। आई मीन आई थिंक टॉप 10 या 15 स्कूल्स में डेफिनेटली उतना फंड्स रहता है कि आपको मिल जाएगा। other things people do is कि they plan for a year of living expense, and then obviously आपका internship होता है, so partly it gets funded by the first year internship also, so that's our alternate route you can take. What I did was कि
3 साल का जो काम किया था, सो उससे कुछ सेविंग्स हुआ था, सो पुट दैट इनटू द एक्सपेंसेस एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट टुक अ लोन फ्रॉम 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 द स्कूल इटसेल्फ। ओ, तो येल यूनिवर्सिटी में आपको स्कूल से ही लोन मिल गया, और जब आपने जॉब ज्वाइन किया हुआ होगा तो आपने किस्तों में लोन को लौटाया होगा। या बहुत बढ़िया। आपसे थोड़ा सा ये बता दें हमारे दर्शकों को कि यहाँ जो एमबीए में यानी बिजनेस स्कूल में जो पढ़ाने का तरीका है, टीचिंग मेथोडोलॉजी, वो क्या है, और क्या हमारे देश के आईआईएम से थोड़ी भिन्नता इसमें है या नहीं है? आई थिंक 2 और 3 थिंग्स जो होता है डिफरेंस मेरे हिसाब से, एक होता है आपका टीचिंग स्टाइल। यहाँ पे इट्स अ लॉट मोर, अगेन डिपेंड्स ऑन द स्कूल, सो स्कूल का रिसर्च करना पड़ेगा, बट मोस्टली it's a mix of case studies, discussion based and project based, and a lot of like team based things. IIMs में भी I think actually होता होगा ऐसा, but यहाँ पे depending on like if you go to Harvard या Yale, it's just a very different setup. और अंदर डिफरेंट कोर्सेज भी होते हैं, लाइक इफ यू गो टू येल, आप स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के अलावा यू कैन टेक कोर्सेज आउटसाइड आउटसाइड इन द ब्रॉडर यूनिवर्सिटी ऑल्सो, तो उसमें भी काफ़ी डिफरेंट रेंजेस होता है, बट एमबीए स्कूल्स में मोस्टली केस स्टडीज बेस्ड इज व्हाट आई हैव सीन। तो मित्रों, अभी आपने जिसको कहते हैं हॉर्सेज माउथ से सुना, हमारे एक भारतीय छात्र, पूर्व छात्र, अब तो ये गूगल में बड़े अधिकारी के रूप में काम करते हैं, कि उन विद्यार्थियों को, उन छात्रों को जो मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं, हमारे देश में व्यवस्था है कैट के माध्यम से, आईआईएम्स में, अन्य भी बहुत सारे हैं, तो आपको स्वयं फैसला लेना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, आपके भविष्य के बारे में आपकी सोच क्या है। निश्चित तौर से जो विद्यार्थी यहाँ पर आना चाहते हैं, उन्हें भी आज के इस बातचीत से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, और निश्चित तौर से उनको अपनी शायद जीमैट या जो जीआरई बोल रहे हैं उसकी तैयारी करने, कितने मार्क्स आप स्कोर करते हैं, करियर जो प्रोफाइल आप बनाते हैं उसके बारे में, ऐसे लिखने वगैरह के बारे में, और जो फाइनेंशियल मामला है तो बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि अगर आपको अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा तो एंडोमेंट फंड, जैसा उन्होंने कहा कि फर्स्ट 10 to 15 जो विश्वविद्यालय माने जाते हैं, खास करके येल जहाँ से ये उन्होंने पढ़ाई की है, वो तो जैसा मैंने कहा आईवी लीग का है, ईस्ट कोस्ट में है, या स्टैनफोर्ड है, मैंने आपको पिछले वीडियो में उसके बारे में जानकारी दिया था। तो इस तरह से, या बर्कली है, जो नॉन विश्वविद्यालय हैं, वहाँ यदि आप किसी भी तरह की पढ़ाई करना चाहें, आप बिजनेस की पढ़ाई करना चाहते हो, चाहे कोई पढ़ाई करना चाहते हो, आपको जीआरई या जीमैट देना पड़ता है, और आपको अपना एप्लीकेशन बढ़िया तरीके से बनाना पड़ता है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि हमें ज़िंदगी में आगे क्या करना है, और फिनेंशियल तरीके से आप कैसे इंतज़ाम कर पाएंगे, यहाँ कर पाएंगे या घर से कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ इसका आपको लाभ ज़रूर मिलेगा मित्रों, और हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वे शायद दूसरे लोगों को भी आज के इस वीडियो के बाद बता सकते हैं। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।